अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निदाए कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं आपका मेजबान शेख तजम्मुल। पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोरा श्रीनगर और अवंतीपोरा में दो अलग अलग झड़पों में 4 मिलिटेंट अजजान। बेमिना श्रीनगर से लश्कर तैयबा का हाइब्रिड मिलिटेंट पिस्तौल समेत गिरफ्तार। लद्दाख में फौजी गाड़ी को पेश आए हादसे में 7 फौजी एहलकार अजजान, 26 दीगर जख्मी। जम्मू कश्मीर से आजमीन के सफर महमूद पर रवाना होने का सिलसिला 5 जून से हो रहा है शुरू। और कोनबल पांपोर में अलमनाक हादसे में 2 अफराद दुकमे अजल, काजीगुंड में खातून रेल की जद में आकर जान बहक। अब पेश है खबरों की तफसील। श्रीनगर के सोरा और अवंतीपोरा के आंगहाजीपोरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम आराइयों में जंगजू तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 जंगजू अजजान हुए हैं। आईजीपी कश्मीर ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि अवंतीपोरा झड़प में मारे गए 2 मिलिटेंट बड़गाम की अदाकारा अमरीन बट के कत्ल में मुलव्वस थे। निदा न्यूज नेटवर्क के मुताबिक श्रीनगर के सोरा बसपोरा इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुम्मा की अल सुबह इलाके को मुहासरे में लिया। इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने तलाशी पार्टी पर फायरिंग की, जिस दौरान वहां एक झड़प हुई जो 2 अस्करियत पसंदों के मारे जाने से इख्तिताम पजीर हुई। पुलिस ने झड़प की तस्दीक करते हुए महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त शाकिर अहमद वाजा साकिन ट्रेंस शुपियां और आफरीन अल्ताफ मलिक साकिन ट्रेंस बबहार शुपियान के बतौर की है। मिलिटेंटों के कब्जे से एक AK-47 राइफल, पिस्तौल और दीगर गोला बारूद बरामद किया गया। इसी दौरान पुलवामा के अवंतीपोरा में भी जुमेरात को देर गए सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजुओं के दरमियान हुई झड़प में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट मारे गए। इन मिलिटेंटों के बारे में पुलिस ने बताया है कि ये चाडूरा में एक आर्टिस्ट अमरीन बट के कत्ल में मुलव्वस थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के बेमना इलाके में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक हाइब्रिड मिलिटेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया है। निदा न्यूज नेटवर्क के मुताबिक श्रीनगर पुलिस को बेमना इलाके में अस्करियत पसंदों की नकल हमल के मुतल्लिक इतला मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस, CRPF और फौज की 2 RR ने एक मुश्तरका नाका लगाया और बेमना क्रॉसिंग पर एक नौजवान को धर लिया गया, जिसके कब्जे से एक पिस्तौल बरामद हुआ और उसने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि वो लश्कर तैयबा के साथ काम कर रहा था। लद्दाख में सड़क के एक अलमनाक हादसे में फौजी गाड़ी में सवार 7 फौजी एहलकार हलाक हो गए हैं, जबकि 26 दीगर के जख्मी होने की खबर है, जिनको इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल दाखिल करा लिया गया है। दिफाई तर्जमान ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि जख्मी फौजी एहलकारों को इलाज के लिए वेस्टर्न कमांड के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। CNI के मुताबिक लद्दाख के तुरतुक सेक्टर में फौजी गाड़ी हादसे की शिकार हुई, जिसमें सवार 7 फौजी एहलकार जान बहक हुए, जबकि 26 दीगर जख्मी हुए। आलमी वबाई बीमारी कोरोना वायरस के बाइस 2 साल के तवील वक्फे के बाद आज़मीन हज की पहली परवाज श्रीनगर हवाई अड्डे से 5 जून को उड़ान भरकर सफर महमूद पर आज़मीन के साथ रवाना होगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन ने कहा कि आज़मीन हज की सहूलियात के लिए तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। उन्होंने आज़मीन हज से ताकीद की है कि वो अपने अपने बैग पैक करके मुकद्दस सफर के लिए तैयार हो जाएं। CNI के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस 2 साल तक जम्मू कश्मीर से हज के मुकद्दस सफर पर कोई भी आजिम रवाना न हो सका और इमसाल हज को हरी झंडी मिलने के बाद पहली परवाज श्रीनगर के हवाई अड्डे से 5 जून 2022 को सफर महमूद के लिए उड़ान भरेगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के तौर हिंदुस्तान श्रीलंका को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है, जो संगीन इक्तिसादी बहरान से दो चार है। निदा न्यूज नेटवर्क के मुताबिक एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया और कुछ नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 31,500 करोड़ रुपए थी। मोदी ने कहा कि श्रीलंका मुश्किल वक्त से गुजर रहा है और एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के बतौर हिंदुस्तान श्रीलंका को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। कोनेबल पांपोर में जुमे की सुबह एक दिलदोज हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद मौत की आगोश में चले गए। इधर काजीगुंड में चलती ट्रेन ने दिमागी तौर माजूर खातून को टक्कर मारकर अवधि नींद सुला दिया। निदा न्यूज नेटवर्क के मुताबिक कोनेबल पांपोर इलाके में खेतों की जानिब जा रहा एक ट्रैक्टर बीच रास्ते में उलट गया, जिसकी वजह से इस पर सवार 2 अफराद ट्रैक्टर के नीचे दब गए। अगरचे मौके पर मौजूद मकामी लोगों की जानिब से दोनों अफराद को वहां से शदीद जख्मी हालत में निकालकर सब जिला अस्पताल पांपोर पहुंचाया गया। ताहम वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने एक शख्स को मुर्दा करार दिया, जबकि दूसरा शख्स दौरान इलाज ही जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा।
इस अलमनाक हादसे में जाँ बहक अफराद की शिनाख्त गुलाम मोहिउद्दीन मीर साकिन कोनेबल पांपोर और अब्दुल मजीद डार साकिन क्रोंछू के बतौर हुई है। उधर काजीगुंड इलाके में जुमे की सुबह एक 50 साल खातून ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हुई। खातून की शिनाख्त फहमीदा बानू ज़ौज बशीर अहमद खांडे के बतौर हुई है, जो वांपोरा पंचायत की रहायशी थी। डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से इंटर कॉलेज सालाना साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें 23 कॉलेजों ने हिस्सा लिया। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा ने चौथी और 9वीं पोजीशन हासिल की। निदा न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे तन्हा याज के मुताबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी में डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ने सालाना इंटर कॉलेज साइकिल रेस का इनेकाद किया और इसमें वादी के मुख्तलिफ 23 कॉलेजों के तलबा ने शिरकत की। गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा के सुहेल अहमद डार ने चौथी और जुबैर यूसुफ ने 9वीं पोजीशन हासिल करके कॉलेज का नाम रोशन किया। पुलवामा के जिस्मानी तौर खास खिलाड़ियों को कामरान एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने स्पॉन्सर करने का फैसला किया है। इस हवाले से एजेंसी के मालिक कामरान खुर्शीद ने कहा कि जिस्मानी तौर खास अफराद समाज का अहम हिस्सा हैं और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। निदा न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे तन्हा याज के मुताबिक वादी कश्मीर की मारूफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी कामरान एडवर्टाइजिंग एजेंसी पुलवामा ने जिस्मानी तौर खास खिलाड़ियों की टीम डिसेबल्ड क्रिकेट टीम पुलवामा के सभी खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म स्पॉन्सर करने का फैसला लिया है। कामरान एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक कामरान खुर्शीद ने नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि माजूर अफराद हमारे समाज का एक अहम हिस्सा हैं और हमें उनकी ज़रूरतों का हर हाल में ख्याल रखना चाहिए। अब आखिर पर मौसम पर एक नज़र। खराब मौसमी सूरत हाल के बीच जुमे की शाम शहरी श्रीनगर समेत वादी के शुमाल जनूब में तूफानी बादबारां से भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस दौरान शुमाल जनूब में तेज आंधी की वजह से फसलों और मेवा बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा, जबकि तेज हवाओं की वजह से कई इलाकों में दर्जनों मकानात के छत उड़ जाने और दरख्त उखड़ आने की वजह से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। नाजरीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया से खबरों का बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल को कल तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।